दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशिब ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रोफेसर नाज़नीन सैयद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट जो कि हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंड द सब्जेक्ट कोड इज 314315। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। मार्किंग स्कीम से हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड अभी बताया मैंने 314315। नाउ द थ्योरी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, उसका मार्किंग स्कीम है यूनिट टेस्ट 1 एंड 2 का एवरेज मिला के 30 मार्क्स स्कोर करना है एंड जो हमारा एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का है। सो द टोटल 30 + 7 इज 100 मार्क्स, जिसमें से आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना है पास होने के लिए। नाउ प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उसका मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टर्म वर्क जो आपको मैनुअल कंप्लीट करना होता है दैट इज फॉर 25 मार्क्स, मिनिमम आपको 10 मार्क्स स्कोर करना है। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम जो होने वाला है इस सब्जेक्ट का, इट इज एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम एंड उसका भी मैक्सिमम मार्क्स 25 है, मिनिमम आपको 10 मार्क्स स्कोर करना होगा। ओके, एंड उसके बाद जो SLA है जो नॉर्मली हमारा माइक्रो प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट के फॉर्म में होता है एंड उसका भी 25 मार्क्स इज द मैक्सिमम एंड 10 मार्क्स इज द मिनिमम। सो बेसिकली इस सब्जेक्ट का टोटल जो मार्क्स है इट इज 175 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we have unit 1 that is overview of geology and geotechnical engineering. Weightage of the chapter is 8 marks. 8 मार्क का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से अराउंड 10 to 12 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी का एक सिंपल मतलब है इट इज द साइंस ऑफ अर्थ जो हमारा नेचुरल जमीन है, जो नेचुरल सॉइल है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उस सॉइल का ओरिजिन क्या है, एज क्या है एंड व्हाट इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ दैट अर्थ इज नथिंग बट जियोलॉजी। अब ये सारी चीजों के बारे में हमें क्यों पढ़ना है? ऑब्वियसली क्योंकि उस जमीन पर, उस नेचुरल सॉइल पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो उस स्ट्रक्चर का लोड हमारा जो नेचुरल जमीन है, वहां की जो सॉइल अवेलेबल है वो ले सकता है या नहीं, ये जानने के लिए हम ये सारी स्टडी करते हैं। एंड नाउ वी हैव जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। अब जो हमारा सिविल इंजीनियर है या फिर जियोटेक्निकल इंजीनियर है उसका क्या रोल आ जाता है? जो हमारा नेचुरल ग्राउंड अवेलेबल है, वहां की मिट्टी जहां पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उस मिट्टी को एक्सकवेट किया जाता है। कितनी गहराई तक सॉइल या फिर रॉक इज अवेलेबल, वो डेप्थ हम लोग जानते हैं। और जो भी सॉइल या पत्थर अवेलेबल है नेचुरल जमीन पे, उसकी क्या प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब उसकी क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, हमारे कंस्ट्रक्शन का लोड वो बेयर कर सकता है या नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं टेस्ट करने के बाद। और हम लोगों को ये भी जानना होता है कि कितनी गहराई पे, जमीन के अंदर कितनी गहराई पर, कितने डेप्थ पे ग्राउंड वाटर टेबल अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें, ये सारा काम कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियर्स। So now we have unit number 2 that is physical and index properties of soil. Weightage of the chapter is 20 marks. 20 marks का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से अराउंड 26 से लेकर 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो अराउंड 10 से 12 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट अबाउट फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, जो जमीन है, नेचुरल सॉइल है, उस पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं, तो इसके लिए सॉइल की हमें कुछ प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ इट्स फिजिकल अपीयरेंस एंड कुछ प्रॉपर्टीज का हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। एंड ये सारी प्रॉपर्टीज आर गिवन हियर, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया, सॉइल का डेंसिटी, पोरोसिटी, कलर एंड सॉइल का कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सॉइल के अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है या फिर जो हम वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, तो अलग अलग अमाउंट के वाटर कंटेंट में हमारा सॉइल किस तरह की कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस चैप्टर को। ओके, so now we have unit number 3 that is permeability and shear strength of the soil. The weightage of the chapter is 16 marks. Now this chapter is divided into 2 parts. First part is permeability and the second part of the chapter is shear strength of the soil. Now what is permeability? Is one of the important property of soil, एक खासियत
शो कर रहा है हमारे सॉइल की, जो हमारा सॉइल सैंपल है उसके जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच जो वॉइड्स प्रेजेंट है, जो गैप प्रेजेंट है, एंड इफ दैट वॉइड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, जैसे कि मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये हमारे सॉइल सैंपल का एग्जाम्पल मैंने शो किया है। दीज आर द सॉलिड सॉइल के पार्टिकल्स, एक अलग अलग सॉइल के पार्टिकल्स को हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स कहते हैं। अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स प्रेजेंट है इसको हम लोग कहेंगे वॉइड्स। अब ठीक है, अब ये सारे वॉइड्स अगर आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये सारे वॉइड्स, मैक्सिमम वॉइड्स आर क्या हो रहे हैं, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने इस सॉइल सैंपल में वाटर को ऐड किया है, वाटर के फ्लो को अगर हम अलाउ कर रहे हैं इस सॉइल में से ट्रैवल करने के लिए, पास होने के लिए, तो जो इस सॉइल सैंपल में वॉइड्स प्रेजेंट है, इंटरकनेक्टेड वॉइड प्रेजेंट है, इन वॉइड्स के जरिए हमारा वाटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सॉइल सैंपल में ट्रैवल करेगा, पास होगा एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरह से हमें एस्केप ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सॉइल हमारे पास अलग अलग टाइप्स के सॉइल होते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल आपको शो किया है। दैट इज वी हैव ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अलग अलग सॉइल सैंपल, अलग अलग टाइप के सॉइल सैंपल में से हमने वाटर की परमिएबिलिटी को अलाउ किया है सेम लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल के लिए। सेम लेंथ बोलने का मतलब ये है, ये हमारा सॉइल सैंपल है और उसकी लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर। सब कंटेनर में हमने सेम लेंथ के लिए सॉइल सैंपल को फिल किया है, अलग अलग टाइप का सॉइल सैंपल, एंड परमिएबिलिटी को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, वाटर के पासेज को अलाउ कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप का सॉइल है विच इज ग्रेवल, नाम से अगर आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा तो ग्रेवल क्या है, बिगर साइज के पार्टिकल्स होते हैं पत्थर के, सॉइल के, तो उसमें जो वॉइड्स है दैट वॉइड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, जिसकी वजह से होता क्या है, आप देख सकते हैं वाटर का पासेज बहुत ही इजी हो जाता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 2 मिनट में हमारा पानी जो है, परमिएबिलिटी हमें देखने को मिल रही है इन ग्रेवल, जो कि अदर टाइप ऑफ सॉइल में, सैंड में आप देख सकते हैं 20 मिनट में सिर्फ इतना अमाउंट, इतने हाइट के लिए, इतने लेंथ के लिए वाटर का ट्रैवलिंग हम लोग देख रहे हैं। सिल्ट में और भी कम हो गया है, और कितना टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए हैं। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल, वी हैव क्ले, जिसमें बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, वॉइड्स प्रेजेंट होता है, सारे सॉइल सैंपल में वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट ग्रेवल के कंपैरिजन में जितने भी बाकी के टाइप के सॉइल हैं उन सारे सॉइल में वॉइड्स प्रेजेंट है, लेकिन दैट वॉइड्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, जिसकी वजह से हमें परमिएबिलिटी का जो देखने को मिलता है वो ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिलता है इन ग्रेवल्स एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ द सॉइल। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब परमिएबिलिटी में से भी अराउंड 4 से लेके 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल हमें पूछा जाता है। ओके, and now we have the second part of chapter number 3, that is shear strength of the soil। अब shear strength क्या है, ये हमारे soil की एक ऐसी capacity show कर रहा है जिसमें हमारा soil खुद को resist कर रहा है against the shear stress या फिर shear failure। अब shear failure क्या होता है, हमारे soil पर जब हम structure construct कर रहे हैं तो structure के load की वजह से soil का हमारे अंदर की तरफ जो settlement देखने को मिलता है, ये एक टाइप का shear failure हो गया। या फिर हमारे सॉइल पे प्रेशर की वजह से जो हमारा सॉइल है, जो जमीन है, हमें उसमें स्लाइडिंग देखने को मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ शेयर फेलियर, या फिर हम लोग शेयर स्ट्रेस कह रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इन सारे फेलियर से अगर हमारा सॉइल खुद को बचा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। अब इस चैप्टर में से भी, सॉरी, इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में से भी अराउंड 4 से 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। ओके, Now we have chapter number 4 या फिर unit number 4, compaction and stabilization of soil। weightage of the chapter is 14 marks, 14 मार्क्स का है, लेकिन अराउंड 16 से 18 मार्क्स का इस चैप्टर में से भी पूछा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो बहुत ही आसान चैप्टर है एंड बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है देखा जाएगा तो। अब कॉम्पैक्शन का एक सिंपल मीनिंग हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अगर सॉइल की बात करेंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो आपस में लूज है, वॉइड्स प्रेजेंट ज्यादा है, तो उन वॉइड्स को हटाने के लिए, उस गैप को रिमूव करने के लिए
सॉइल पार्टिकल्स को हम लोग आपस में पैक करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन। अब पैक क्यों करना है? ऑब्वियसली वॉइड्स को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, सॉइल के जो सैंपल है, जो जमीन है, उसकी डेंसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ताकि इस डेंस सॉइल में हम जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे उस स्ट्रक्चर का लोड हमारा जो सॉइल है वो बेयर कर सके। मैं बार बार यही कह रही हूँ। ओके, तो बेसिकली दिस इज व्हाट द कॉम्पैक्शन। ये रीजन है टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉइल बाय मैकेनिकल मीन्स। अब मैकेनिकल मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर जो हम लोग रोलर फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं जमीन को कॉम्पैक्ट करने के लिए। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सॉइल स्टेबिलाईजेशन। अब सॉइल स्टेबिलाईजेशन का मतलब क्या होता है? नाम से हम लोग समझते हैं सॉइल को स्टेबल करना। अब स्टेबल मतलब क्या होता है? ऐसा सॉइल जहां जिसकी प्रॉपर्टी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट उस सॉइल पर, उस जमीन पर हमको कंस्ट्रक्शन तो करना है, ताकि तो कंस्ट्रक्शन का लोड हमारा सॉइल बर्दाश्त कर सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उस सॉइल की क्वालिटी को, प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल्स या फिर एडमिक्सचर्स, जिसकी वजह से हम सॉइल को स्टेबल कर पाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट? सॉइल स्टेबिलाईजेशन। बहुत ही सिंपल मतलब है, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस of artificially improving the engineering properties of soil। अब engineering properties क्या हो गया? soil की density हम लोग बढ़ा रहे हैं, void कम कर रहे हैं, bearing capacity increase कर रहे हैं। These are the engineering properties of soil। अब कैसे किया जाता है डिटेल में हम लोग देखेंगे। ओके, And now we have chapter number 5, that is site investigation and bearing capacity of soil। weightage of the chapter is 12 marks। 14 से 16 marks का इस chapter में से भी एग्जाम में पूछा जाता है। Again this chapter is also very easy, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करना। ओके, तो site investigation नाम से अगर हमें समझना है तो इसका मतलब क्या है? जहां पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उस साइट पर जाके उस सॉइल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करेंगे मतलब उसकी बेयरिंग कैपेसिटी देखेंगे। बेयरिंग कैपेसिटी मतलब कितना लोड को कैरी कर पाएगा हमारा सॉइल। स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस सॉइल का हमें मैक्सिमम कितना सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। सेटलमेंट मतलब कितना अंदर वो सॉइल धंस सकता है, वो हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कितनी गहराई पर हमें ग्राउंड वाटर टेबल मिल रहा है और उस वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए हार्मफुल है या नहीं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल और कितने गहराई में वाटर टेबल अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे। एंड ऑल्सो हमारे सॉइल के नजदीक हमारी जो जमीन है वहां पर अगर हमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो उस सॉइल पर किस तरह का लैटरल प्रेशर क्रिएट हो सकता है जो हमारे रिटेनिंग वॉल को या स्ट्रक्चर को बर्दाश्त करना होगा। तो ये सारी टेक्निक्स को अप्लाई करने के पहले, कंस्ट्रक्शन मेथड को सिलेक्ट करने के पहले हम लोग साइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। And now we have second part of chapter number 5, that is bearing capacity of soil। नाम से समझ में आ रहा है हमें सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली उस सॉइल पर जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका जो लोड आएगा, तो हमारा सॉइल उस लोड को कितना बेयर करेगा, कितना खुद को रेजिस्ट करेगा, शेयर फेलियर को कितना अवॉइड करेगा। तो शेयर फेलियर मैंने अभी बता दिया है, स्ट्रक्चर के लोड की वजह से जो हमें सेटलमेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ शेयर फेलियर। या फिर हमारा जो सॉइल है वो स्लाइड हो रहा है, स्लिप हो रहा है बिकॉज ऑफ द लोड, उसको हम लोग कहते हैं शेयर फेलियर। तो दैट बेयरिंग कैपेसिटी is nothing but the maximum load per unit area the soil can carry without experiencing shear failure or excessive settlement। okay, बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो सॉइल है स्ट्रक्चर के लोड को रेजिस्ट करना चाहिए विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फेलियर। फेल नहीं होना चाहिए, उसमें सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो दोस्तों अगर आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड कंटेंट चाहिए तो जल्द ही तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। थैंक यू।